हेलो फ्रेंड्स। आज के इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी और ज्ञान व्यू रहेगा। और डिस्क्लेमर ये है कि मेरे इस जो वीडियो है इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप अपना जजमेंट लगाइए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा एक एस्टिमेटेड व्यू है, प्रोजेक्शन है ऑन माई स्टडी एंड एक्सपीरियंस। सो अभी हम देखिए जो निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी के हिसाब से जो आरएसआई वगैरह है वो तो काफ़ी लोअर साइड में है, तो यहाँ से बाउंस बन सकता है। और इसमें जो लेवल है क्लोजिंग भी इसमें एक 25809 नेट अराउंड, थोड़ा वीक क्लोजिंग आप बोल सकते हैं। और इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टिंग के चार्ट में आप देखिए निफ्टी का जो ये इस दिन का जो लो है 25718 से बाउंस आया है, और 2583853, और क्लोजिंग 25 अराउंड 25,800 की है, 25,800 की है। तो अभी ये जो आपको जो सपोर्ट जो दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट से इसने बाउंस दिया एग्जैक्ट सपोर्ट से, और यहाँ से बाउंस फिर से एक जो ये लेवल है 26107 के ऊपर ही निफ्टी बुलिश रहेगा। और इसके हिसाब से ये बात हो गई है अपनी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी का भी सेम प्रोजेक्शन दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा वीकनेस लग रहा है मुझे। बैंक निफ्टी में भी 258,600 के लेवल के ऊपर से हिसाब से फिर वो एक बुलिश होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ये इसका बेस सपोर्ट लेवल आ गया। और इसके इसमें देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है 56,840। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस हिसाब से मैं मार्केट ने रैली की है, तो ये 56,850 का गैप फिल करने बैंक निफ्टी आएगा। सेम जो निफ्टी है वो भी निफ्टी का जो गैप आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप, यहाँ इस लेवल में गैप अभी भी है। तो निफ्टी का जो गैप 25350, ये एक गैप था 25336 से गैप अप हुआ था सीधा यहाँ पे 2540, ये एक छोटा सा गैप है। तो इसमें यहाँ के इस रेंज के आसपास अगर नीचे गया तो ये टच करके ऊपर जाना चाहिए। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात हो गई। अभी हम देखेंगे कि 27 तारीख को जो प्लानिटरी पोजीशन क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मरकुरी जो है वो मंगल की राशि में बैठा है, और मंगल जो है उसके अगेंस्ट 12th में बैठा है सन के साथ। तो सन सन की जो डिग्री है वो है 9 डिग्री में है, तुला राशि में, शुक्र की राशि में है। और मरकुरी है वो 3 डिग्री है। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सन, ये जो प्लैनेट है, और मरकुरी मार्केट डिनोट करता है। तो सन की डिग्री देखिए 9 डिग्री, और मरकुरी की डिग्री है 3 डिग्री, यानी ये 20। आप देखो ये डिफरेंस जो हो जाता है, एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो ये जो डिफरेंस हो गया, सन की डिग्री है 9 डिग्री, है ना, 21 प्लस आपका 24 डिग्री। तो ये 24 डिग्री है, तो डिस्टेंस काफ़ी हो गया है। तो डिस्टेंस ये है कि जो भी अपसाइड जाएगा तो सेल एंड राइस मार्केट रहेगा। इसके बेसिस पे मैंने मेरे मेरे रिसर्च के हिसाब से इसमें जब डिस्टेंस रहेगा तो सेल एंड राइस मार्केट रहता है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो मार्स और सूर्य की जो डिग्री है, मंगल की भी डिग्री, मंगल दूसरे दिन है ना 27 को ही शायद शाम को एक राशि बदलेगा। तो मार्स भी जस्ट बॉर्डर लाइन में इधर आ रहा है। तो मार्स जब जब मैंने देखा है स्कॉर्पियो में आता है तो बड़े बड़े स्टॉक लायंस में एक गिरावट आता है, आप देखना। तो गिरावट आता है और उसके बाद फिर एक बाउंस बैक आता है। तो रिलायंस स्टॉक में नजर रखिए, मार्स रिलायंस से डिनोट करता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। और तो उसके हिसाब से अभी एक डिप बनेगा। बाकी तेजी तो हमेशा हर रोज कभी भी होती है मार्केट में, जो तेजी होती है 300 पॉइंट अप हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी 28 के बाद, उसके बाद अगर तेजी हुई तो हुई है, 28 को तेजी हो सकती है, 27 को मुझे लग रहा है और भी थोड़ा नीचे मार्केट जा सकता है। तो ये हुई बात इसकी। और आप देखेंगे तो 23 को जिस दिन तेजी हुई उस दिन का प्लानिटरी अलाइनमेंट देखिए। वीनस की राशि में देखिए चार सन के आसपास तीन प्लैनेट है। सन के आसपास तीन प्लैनेट है, यानी सन के आसपास अगर मरकुरी भी है, मरकुरी है ना मार्केट, चंद्र जो होता है वो इंटरडे को डिनोट करता है, और जो सन जो रहता है वो पूरे मार्केट को पावर देता है। तो इसके पास ही सभी प्लैनेट थे। और इस ये जो प्लैनेट, ये जो इस प्लैनेट की जो दृष्टि है, यानी इसमें हम देखें तो इसमें भी ये गुरु के नक्षत्र में से कॉन्साइड हो रहा है। चंद्र गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के नक्षत्र में जो कई चीजें क्या बोलना चाहिए कि एक साथ बल मिला, जो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ मिलता है गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में गुरु है मून की राशि में, मून यहाँ पे बैठा हुआ है 4 प्लैनेट के साथ।
और इसमें आपको मैं डिटेल में इस सर्वतोभद्र चक्र में आपको क्लियर होगा। देखिए गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है और ये भी गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु का नक्षत्र है, ये इसको दृष्टि दे रहा है। अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे और इसमें अगर वेदा वो करेंगे तो आप देखिए ये पूरा कलर चेंज हो गया। यहाँ से ये इसको वेदा दे रहा है, दृष्टि हो गई एक प्रकार से। ये असेंडेंट है ना, जो मार्केट खुला उसमें ही दृष्टि हो गई, और ये यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को दृष्टि दे रहा है। तो ये विशाखा जो है जिसमें 3 प्लैनेट है वो भी गुरु का नक्षत्र है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 प्लैनेट गुरु के नक्षत्र में, यहाँ पे 2 प्लैनेट गुरु के नक्षत्र है, और ये जो सीधी दृष्टि दे रहा है, सीधा एस्पेक्ट भी होता है। तो ये सब कनेक्टेड हो गया, और गुरु भी एक इनको दृष्टि दे रहा है उसके नक्षत्र। तो ये कॉम्बिनेशन बना मार्केट को हाई पहुंचाने का था। उसके बाद इस लेवल में मार्केट आएगा, दोबारा टच करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी थोड़ा टाइम लेके आना चाहिए। और क्योंकि नवंबर तो क्या होता है, नवंबर में मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो ये हो गया आपका सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से, और उस हिसाब से प्लान करिए। और मरकुरी मैंने आपको जैसे बताया था, मरकुरी भी नक्षत्र चेंज कर रहा है आपका। इसमें आप देख सकते हैं, ये दीर्घपंचांग.com एक वेबसाइट है, इसमें आप गए प्लानिटरी ट्रांजिट में गए, और प्लानिट ट्रांजिट में आपको अगर मार्केट को ट्रैक करना है तो ये देखना है कि इसमें दो आता है, प्लानिटरी ट्रांजिट और राशि ट्रांजिट, नक्षत्र ट्रांजिट। तो आप इसको जाओ, बुध के नक्षत्र गोचर में जाओ। मैं आपको जस्ट ये सब बातें बता रहा हूँ, ये मैंने खुद कई रिसर्च करके सीखी है। इसमें आपको नक्षत्र ट्रांजिट सब मिल जाएगा। तो आप ये नीचे जाएंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि मरकुरी का जो ट्रांजिट है वो कब है, 16 को गुरु के नक्षत्र में हुआ। उसके बाद मरकुरी का ट्रांसफर देखिए 27 नवंबर 9:35 AM। तो इस टाइम में ये शनि के नक्षत्र में ट्रांसलेट हो रहा है, शनि वक्री चल। तो इस टाइम पे बड़ा मूवमेंट, ये अपसाइड ये डाउन साइड मार्केट एक टेम्पररी ले सकता है। पता लगा मार्केट सीधा यहाँ से 200, अगर कुछ गुड न्यूज़ आया तो 200-300 पॉइंट शूट कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसमें एक फॉल देने का चांस बनेगा, या तो जैसा मार्केट हमेशा बेरिश क्लोज करता है, ओपनिंग गैप अप करता है, फिर बाद जाते जाते फिर बेरिश हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये मूवमेंट चेंज है, ये फिर बाद में आपको जज कर एसेस करना पड़ेगा। इसमें कोई एक्यूरेटली 100% नहीं बोल सकते यही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक बड़ा डिप या बड़ा ऐसा मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट आना चाहिए, अपसाइड बहुत बड़ा अपसाइड या बहुत बड़ा डाउन साइड। मुझे डाउन साइड का पर्सनली लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्रॉफिट बुक करते जाइए। और दूसरा चीज़, अभी हमने अपना जो स्टडी ग्रुप है, जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें एक हम स्टॉक का थोड़ा स्टडी करते थे कि कौन सा स्टॉक ऑफ द वीक है। तो अभी हमारा जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो चोलामंडल फाइनेंस है। इसमें आप देखिए ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूस एक अगर रेंज में था। इसका रिटर्न देखिए, एक वन डे अभी तो एक साल में 22%, अभी तक 45% का रिटर्न है। ऑल टाइम तो 6.5 के रिटर्न है इसका। तो चोलामंडल फाइनेंस इज द चार्ट ऑफ द वीक है। अभी आप इंडेक्स और बैंक निफ्टी ये सब चीज़ में कंफ्यूज मत होइए, आप इंडिविजुअल स्टॉक में फोकस करने का टाइम है। मैंने अपने स्टडी ग्रुप में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो चोलामंडल फाइनेंस भी आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर उससे पूछ के आप देख सकते हैं। ये मैं डिस्कशन और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये दिस इज नॉट ए बाई सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना है तो मैसेज करिए 9265231554 में। थैंक यू एंड गुड नाइट।